हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं कि एक छोटा सा Q&A सेशन कंडक्ट करूं। इसी बहाने मेरा फेस रिवील भी हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना इस Q&A सेशन को मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितना हो सके उतना मुझे सवाल पूछिए, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा। जितने ज़्यादा सवाल हो सके आप उतने सवाल मुझे पूछिए, जिसका जवाब मैं मेरी फेस रिवील वीडियो में दूंगा। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद करके मेरी स्टोरीज को इमेजिन कीजिए। आपको मज़ा आएगा। सर्च एंड रेस्क्यू इस शब्द के बारे में आपने कई बार सुना होगा। तो बात यह है कि बाहर के देशों में बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं। तो कई बार लोग वहाँ हाइकिंग करने जाते हैं, तो कई बार लोग गुम जाते हैं। वो लोगों को ढूंढने के लिए एक स्पेशल टीम होती है, जिन्हें हम सर्च एंड रेस्क्यू टीम कहते हैं। तो आज हम वही स्टोरी सुनेंगे। मेरा नाम मार्टिन है और मेरी उम्र 55 साल की है। मैं जो घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आप इस पर विश्वास नहीं करोगे। शायद इस चीज़ के बारे में आपको कभी किसी ने बताया भी नहीं होगा। जंगल में हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिसके बारे में हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। क्या आपने कभी टाइम ट्रैवल किया है? मैंने किया है। तो ये कहानी एक फ़ोन कॉल से शुरू होती है। हमें खबर मिली थी कि एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से जुदा होके कहीं खो गया है। मैंने फिर अपने 6 लोगों की टीम बनाई और फिर जहाँ से हमको फ़ोन आया था हम लोग वहाँ चले गए। उस छोटे से बच्चे के माता पिता ने हम लोगों को उस बच्चे की फ़ोटो शेयर की और सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि उनका बेटा सुबह में टेंट से बाहर टॉयलेट करने को निकला था। उसके साथ उसके पापा भी बाहर निकले थे, पर जैसे ही उन्होंने पलकें झपकाई 1 सेकंड में उनका बेटा गायब हो गया। उन्हें पता नहीं चला कि उनका बेटा गया कहाँ है। उन्होंने 2-3 घंटे तक ढूंढा, पर उनके बेटे का अता पता नहीं मिला। उस बच्चे की माँ का बहुत बुरा हाल था। वो रोई ही जा रही थी। हम लोगों ने उनको दिलासा दिया कि आप चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए हम उस बच्चे को ढूंढ के ही रहेंगे। मैंने फिर मेरी टीम ली और फिर 3-3 लोगों में बट के 2 अलग अलग दिशाओं में जाने लगे। वैसे हम लोगों को भरोसा नहीं था कि वो बच्चा जिंदा भी होगा, क्योंकि उसके माँ बाप के हिसाब से उनका बच्चा जिस तरफ गया है वो सारा एरिया बहुत ख़राब है, यानी कि जंगली जानवर उस एरिया में बहुत रहते हैं। अब ये बात वो लोगों को कैसे समझाए। खैर, हमारा काम ढूंढना था। तो हम ढूंढते ढूंढते जंगल के बहुत अंदर जा चुके थे। हम लोगों ने फिर वहाँ सीढ़ियाँ देखी। अगर आपको सीढ़ियों के बारे में पता नहीं तो आपको पहले उस चीज़ के बारे में मालूम करना चाहिए। मैंने मेरे टीम वालों से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उस सीढ़ियों के पास मत जाना। हम लोगों ने फिर सारा दिन उस बच्चे को ढूंढा। वो बच्चा हमें कहीं भी नहीं मिला। हम लोगों ने भी आशाएं छोड़ दी थी। फिर भी हम लोगों ने 3-4 दिन तक उस बच्चे को ढूंढा। उस बच्चे के कपड़े, जूते, हमें कुछ भी नहीं मिला था। मैं इतना परेशान हो चुका था कि अब मैं इस केस को बंद करना चाहता था। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि वो बच्चे का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है और हम लोग ढूंढ के हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। शायद मैं गलत सोच रहा था, पर पता नहीं मेरे अंदर ये फीलिंग दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही थी। आखिरकार वो दिन आ गया। तकरीबन 15 दिन उस लड़के को ढूंढने के बाद हम लोगों ने फिर केस को बंद कर दिया। मुझे अंदर से स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि वो बच्चा शायद सीढ़ियों के पास गया होगा, या तो फिर सीढ़ियों में से कोई निकल के उस बच्चे को लेके गया होगा। सच बोलूँ तो मुझे कन्फ्यूजन भी था और पक्का भरोसा भी था। ये फीलिंग क्या थी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। आखिरकार मैंने ये तय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत हुआ। मैं कुछ भी करके अब उस बच्चे को ढूंढ के ही रहूँगा और इस सीढ़ियों के पास जाकर देखूंगा कि आखिर चक्कर क्या है। मेरी लाइफ में खोने के लिए मेरा कोई नहीं था, मैं बस अकेला था। इसलिए मैंने तय किया कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं। जान जोखिम में डाल के मैं वहाँ जाके आता हूँ। मैंने फिर मेरा बेस्ट फ्रेंड जो कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर था, हम दोनों मिलके उन सीढ़ियों के पास गए। मैंने कहा कि देखो दोस्त, अगर मुझे कुछ भी हो जाए, या तो फिर उस सीढ़ियों के ऊपर से तुम्हें खून दिखे या तो फिर मेरे चिल्लाने की आवाज़ आए,
चाहे कुछ भी हो जाए तुम सीढ़ियों पे आने की कोशिश मत करना। बस यही खड़े रहना और रिकॉर्ड करना कि आखिर हो क्या रहा है। शायद हमें ये काम आएगा। मेरा दोस्त भी मेरी बात मान गया। वो सीढ़ियाँ कुछ ऐसी थी, आपने पुराने जमाने का घर देखा ही होगा, लकड़ियों का घर। वो सीढ़ियाँ भी ऐसी लकड़ियों की बनी थी जैसे कि पुराने जमाने की हो। वैसे मैं आपको बता दूं, जंगलों में अलग अलग टाइप की सीढ़ियाँ रहती है। खैर, मैं इन सीढ़ियों के बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा। मैंने मेरे दोस्त को उन सीढ़ियों से 5 फुट दूर रहने को कहा। मैं धीरे धीरे उन सीढ़ियों के पास जा रहा था। मुझे अंदर से घबराहट सी महसूस हो रही थी। मैं जितना भी उन सीढ़ियों के पास जा रहा था उतना ही मेरा कनेक्शन जैसे इस दुनिया से टूट रहा था। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए मेरे दोस्त के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट किया था, पर जैसे ही मैं उन सीढ़ियों के पास पहुंचा वो ब्लूटूथ का कनेक्शन जैसे कट हो चुका था। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। शायद उसको भी मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, पर मैंने उसे मना किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे पास मत आना। मैंने बहुत सालों तक सर्च एंड रेस्क्यू की सर्विस की है, सीढ़ियों के बारे में अलग अलग स्टोरी सुनी है, पर आज मैंने ज़िंदगी में मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की है। जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ोगे आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएगी और आपको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। और जब आप उसकी चोटी पर पहुंचोगे तो जैसे कि वैक्यूम होता है वैसे आपको फीलिंग आएगी। ना कोई हवा, ना कोई आवाज़। आपकी आवाज़ किसी को शायद सुनाई भी ना दे। मैंने मेरा टाइमर भी सेट किया था। वो अब 4 मिनट का मुझे इशारा कर रहा था। मैंने हर 4 मिनट का अलार्म रखा था। अलार्म जैसे ही बजा मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियों के नीचे उतरने लगा। जब मैं सीढ़ियों के नीचे उतरा तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि वो बच्चा मुझे पीछे से बुला रहा है, पर पता नहीं मेरे अंदर एक अलग सा डर पैदा हो गया था। मैं कुछ भी करके अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता था। जब मैं नीचे उतरा तो मुझे अजीब सा फील हुआ। अगर और डिटेल में बताऊँ तो मुझे कुछ एग्जैक्टली ऐसे फील हो रहा था और मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ा था। उन सीढ़ियों का जैसा मैंने पहला कदम चढ़ा मुझे वही टी शर्ट मिली जो कि उस बच्चे ने उस दिन पहनी थी। मुझे उस टी शर्ट के बारे में उसके माँ बाप ने कहा था। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। वो सीढ़ियाँ ऐसी थी कि वो ऊपर ही जा रही थी और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था। मैं बस ऊपर चढ़ते जा रहा था। मैं अब उस सीढ़ियों के चोटी पर पहुंच चुका था। तकरीबन 15-16 कदम सीढ़ियों पे मैंने चढ़ा था और सीढ़ियों के स्टेप्स भी उतने ही थे। मैंने जब वहाँ चढ़ के देखा तो मुझे आसपास कुछ भी नहीं दिखा। मतलब मेरा दोस्त जिस डायरेक्शन में खड़ा हुआ था मैंने उस तरफ देखने की कोशिश की तो मुझे वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। मुझे लगा कि मेरा दोस्त डर के भाग चुका है। मैंने फिर सीढ़ियों को चेक करने की कोशिश की। मुझे सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, जैसे कि ये कोई नॉर्मल सीढ़ियाँ हो जो कि किसी इंसान ने रख कर गए हो। पता नहीं ये चीज़ क्या थी। मैं ज़्यादा कुछ सोचे बिना अपने कैबिन की ओर जाने लगा। जब मैं अपने कैबिन के पास गया तो वहाँ जैसे माहौल चेंज हो चुका था, क्योंकि जाते वक्त मैंने जो बोतल पास ही में ही रखी थी, यानी कि कैबिन के पास जो भी पेड़ है उसके पास रखी थी, अब वो बोतल वहाँ नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 40 मिनट ही हुए होंगे और यह पॉसिबल नहीं हो सकता था कि किसी और ने मेरी बोतल को टच भी किया होगा, क्योंकि कोई भी मेरा सामान टच नहीं करता। मुझे गुस्सा भी था कि मेरा दोस्त वहाँ से भाग गया था। मैं अब उसका कॉलर पकड़ के उसे 2 घूंसे मारना चाहता था, इसलिए मैं अपने दोस्त के पास चले गया। वो मुझे देख के जैसे पागल हो गया। वो मेरे गले लग गया और रोने लगा। पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मेरा दोस्त पागल हो चुका है। उसने मुझे गले लगा के फिर अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम वापस आ गए? मैंने बोला हाँ, और तुम मुझे छोड़ आए। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए 4-5 घंटे वहाँ वेट किया। पागल हो क्या तुम? 4-5 घंटे, ये क्या बोल रहे हो तुम? उसने कहा कि हाँ, तुम्हारे खोने की रिपोर्ट तुम्हें पता नहीं, पर तुम पिछले 7 दिन से गायब हो। अब मेरा सर चकरा रहा था। 1 घंटा भी नहीं हुआ था तो ये 7 दिन की बात कैसे कर रहा है? मैंने उससे कहा, देख यार, ये सारे मजाक बंद कर, मुझे सब कुछ पसंद नहीं है। तो उसने मुझे यकीन दिलाने के लिए बाकी सारे लोगों को पूछा, तो बाकी सारे लोगों ने भी यही जवाब दिया।
मैं वो सुन के तो बहुत डर चुका था। फिर उन्होंने कहा कि जब तुम उस सीढ़ियों के पास गए तो मेरा दोस्त वही खड़ा हुआ था, पर जैसे ही तुमने सीढ़ियों का पहला स्टेप चढ़ा तुम उस रिकॉर्डिंग में आए ही नहीं और तुम जैसे गायब हो गए। सेफ्टी के लिए फिर मेरा दोस्त वही खड़े रहा, पर उसको उसकी जान भी प्यारी थी। 4-5 घंटे वेट करने के बाद वो वहां से चले गया और बड़ी टीम को वहां पे लेके आया। बाकी टीम वालों को कुछ भी नहीं मिला, इसलिए फिर हम लोगों को निराश होकर वापस आना पड़ा। तुम्हें ढूंढने के लिए हम लोगों ने 4 दिन लगा दिए, पर तुम मिले नहीं हमें, इसलिए हमने हिम्मत हार ली और वापस आ गए। भगवान का खैर है कि तुम वापस आ गए। ये सारे लोगों की बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। मुझे सचमुच लग रहा था कि मैंने टाइम ट्रैवल किया है, पर पता नहीं। मैं तो बस यही कंक्लूजन पे आया हूँ कि ये जो भी सीढ़ियों का चक्कर है वो पक्का किसी टाइम ट्रैवलर ने रख के गया हो। वो ये चेक करना चाहता है कि अभी के लोग कैसा रिएक्ट करते हैं और शायद हम पर एक्सपेरिमेंट भी होते हो। शायद उस बच्चे पर भी ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हो। मेरा शक तो अब यकीन में बदल गया है कि ये सीढ़ियों का चक्कर किसी एलियन का नहीं, पर पक्का किसी टाइम ट्रैवलर का होगा, यानी कि समय यात्री का। जो भी हो, मेरी जान बच गई थी। मैंने उसके बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और अब मैं छोटे से स्टोर में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे दिमाग पे इस चीज़ का असर पड़े। और जब से मैं उस चीज़ से बाहर आया हूँ मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। पता नहीं इसका कारण क्या है। मैं मर ना जाऊँ और ये स्टोरी किसी तक ना पहुँचे, इसलिए मैंने इस स्टोरी को पहले से ही लिख के रखा है। अगर आप ये स्टोरी पढ़ रहे होंगे तो अब तक मैं मारा गया हूँगा। थैंक यू। ये स्टोरी मेरे अंकल की है। वो एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर थे। उनके साथ जो भी घटा वो सच था या झूठ मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मैं एक बात कह सकता हूँ, मेरे अंकल कभी झूठ नहीं बोलते। मैं एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूँ। मैं किसी कारण से अपना नाम नहीं बताना चाहता। आप मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हो। आप मुझे रिचर्ड नाम से बुला सकते हो। ये घटना 2016 की है। तो हुआ यूँ कि हम लोगों को एक कॉल आया था कि एक लड़की गायब हो चुकी है, जिसकी उम्र 16 या 17 साल की होगी। वो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग करने आई थी और अचानक से ही वो गायब हो गई। हम लोगों ने हमारी तैयारी कर ली और 5 लोगों की टीम उस लड़की को ढूंढने के लिए चले गए। पहले तो हम वहाँ गए जहाँ से हमें फ़ोन आया था। उसके 2 दोस्त थे। उन्होंने कहा कि वो लोग हाइकिंग करके अपने टेंट में आए और फिर सो गए। वो लड़की का टेंट अलग था क्योंकि ये 2 लड़के थे। जब वो सुबह में उठे तो उन्होंने देखा कि उस लड़की का टेंट फट गया है, वो लड़की गायब है। वो लोगों को वहाँ खून के ट्रेसेस नहीं मिले, इसलिए उनको भरोसा था कि वो लड़की अभी भी जिंदा होगी। हम लोगों ने तुरंत ही उस लड़की को ढूंढना चालू कर दिया। मैं मेरे एक टीममेट को लेके दाई तरफ गया और बाकी के लोग बाई तरफ गए। मुझे पक्का विश्वास था कि ये लड़की जल्दी मिल जाएगी। हम लोग फिर आगे बढ़ते ही गए, पर उस लड़की का कोई भी अता पता नहीं मिला। उस लड़की को ढूंढने में हम लोगों ने तकरीबन 2 महीने लगा दिए थे। जी हाँ, 2 महीने। हम लोगों को ऊपर से ऑर्डर आए थे क्योंकि वो लड़की का केस हाई प्रोफाइल केस था, यानी कि वो लड़की किसी सेलिब्रिटी की कोई खास थी। हम लोगों ने उसे बहुत ढूंढा पर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार हम लोगों ने यह तय किया कि हम लोग ये केस बंद कर देंगे, पर मेरे एक टीममेट ने कहा कि सर क्यों ना हम लास्ट बार ट्राई करें और वहाँ साउथ में जाके देखिए कि वो लड़की मिलती है या नहीं। मैंने इस बारे में वैसे सोचा नहीं था, पर मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। हम लोग साउथ की तरफ निकल गए। साउथ का पार्ट ये था कि वहाँ पे बहुत लंबे लंबे पेड़ थे और वहाँ पे लोगों का जाना भी मना था, इसलिए सोच भी नहीं सकते थे कि वो लड़की वहाँ भी गई होगी। खैर, हम लोग फिर उस साइड के 2 या 3 किलोमीटर तक अंदर चले गए। तकरीबन 3-4 घंटे बिताने के बाद हम लोगों को उस लड़की का एक भी सुराग नहीं मिला। हम लोग बहुत थक गए थे क्योंकि हम लोगों ने अब आशा छोड़ दी थी कि वो लड़की मिलेगी। मैं फिर एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया और फिर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। मेरी नज़र मेरे दाएं वाले पेड़ पर पड़ी। जब मैंने उस पेड़ को देखा तो उस पेड़ को देख के मुझे कुछ अजीब लग रहा था। पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैं उस पेड़ की तरफ चले जा रहा था।
मैं जब उस पेड़ के पास गया तो मैंने उस लड़की का फेस देखा। जी हाँ, मैंने देखा कि वो लड़की उस पेड़ के अंदर जैसे समा गई हो और उसके 2 हाथ और 2 पैर बाहर निकले हो, जैसे कि किसी ने उस पेड़ को अंदर से खोखला कर दिया हो और उस लड़की को उस पेड़ के अंदर फिट करा हो और उसके 2 हाथ और 2 पैर बाहर निकाले हो। वो एकदम ऐसा ही लग रहा था। मुझे बहुत डर लग गया। वैसा सीन मैंने मेरी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। शायद मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा सीन कभी नहीं देखा था। तुरंत ही टीम के लोगों को बुलाया गया। पेड़ को ऊपर से और नीचे से काटा गया और फिर बहुत मुश्किल के बाद उस लड़की का शव वहां से निकाला गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से वो लड़की की मौत 5 दिन पहले हो गई है, पर फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उस लड़की की मौत हो चुकी थी, क्योंकि उसके शरीर से कोई भी बदबू नहीं आ रही थी और उसका शरीर एकदम से ऐसा था कि उसकी मौत अभी अभी हुई है। या तो फिर यूँ कहो कि वो लड़की जिंदा है और मुझे देख के मुस्कुरा रही है। पता नहीं, वो सीन देख के मैं बहुत डर चुका था। आप ही सोचिए, एक लड़की का शव पेड़ के बीचों बीच, वो भी बिना पेड़ को काटे, या फिर वो लड़की का शव अंदर चले गया हो, जैसे कि उस पेड़ ने उस लड़की को अंदर समा लिया हो। वो सीन मेरी ज़िंदगी में मैं कभी भी नहीं भूल सकता। उस लड़के का सपना मुझे आता है जो कि गुम हो गई थी और वो लड़की मुझे पेड़ के अंदर लेके समा रही है और मेरी भी मौत मुझे ऐसे ही दिख रही है। मुझे ऐसा फील होता है। पता नहीं ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग से कब निकलेगी। मैं तो बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाए।